अब इसी को हम लोग नोडल एनालिसिस से बनाते हैं। नोडल एनालिसिस से बनाते हैं। नोडल एनालिसिस के प्रोसेस में हम लोग सर्किट में किसी एक जगह जीरो मानते हैं वोल्टेज को, और ऐसी जगह जीरो मानते हैं जहां से सर्किट के ज़्यादातर पॉइंट के वोल्टेज को हम समझ सके या लिख सके। और वो लोकेशन तब मिलता है जब हमको सर्किट में मल्टीपल बैटरी हो और जिसका एक कॉमन पॉइंट हो। तो हम लोग ऐसे पॉइंट को ढूंढने का प्रयास करेंगे जो मल्टीपल बैटरी का कॉमन पॉइंट हो। अगर मान लो आपको मल्टीपल बैटरी का कॉमन पॉइंट इजीली मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मान लो एक सर्किट यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी। तब इस सर्किट में कॉमन पॉइंट बहुत इजीली मिल गया दोनों बैटरी का, और वो कॉमन पॉइंट ये है। तो इस जगह जीरो मानते हैं। या तो सर्किट में कोई पॉइंट को अर्थिंग किया गया हो, और अगर नहीं किया हो तो कॉमन पॉइंट ढूंढने का, उसको जीरो मानने का, जीरो मान लिया। इससे क्या हुआ कि हमको इस पॉइंट का वोल्टेज लिखना आसान हो गया। मतलब यहाँ से हम जाएंगे, छोटे से बड़े जा रहे हैं तो 6 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब +6 हो जाएगा यहाँ का वोल्ट, और इधर से इधर गए तो बड़े से छोटे गए तो इस जगह का -2 हो गया। अब जब एक बार ये पता चल गया तो जो दोनों तीनों रास्ते जिस जगह मिलता हो ऐसे नोड का वोल्टेज x मानने का, ठीक है। अब क्या करना है, तो फिर नोडल एनालिसिस जो बताए थे हमने, अंदर वाला माइनस बाहर वाला बाय रेजिस्टेंस हर ब्रांच में करना। यहाँ इस ब्रांच में अंदर वाला x, बाहर वाला 6, अंदर वाला, सब ध्यान दो अच्छे से, अंदर वाला माइनस बाहर वाला बाय रेजिस्टेंस। इस ब्रांच में जितनी रेजिस्टेंस सीरीज में है तो ऐड करना, तो ना 3 लिखना ना 1 लिखना, ये 4 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर अंदर वाला माइनस बाहर वाला बाय रेजिस्टेंस, मतलब x -0 बाय रेजिस्टेंस 4, फिर अंदर वाला माइनस बाहर वाला, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर वाला माइनस बाहर वाला, मतलब x -2 बाय रेजिस्टेंस 2 + 1 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करके x निकालना, मतलब हम एक बार और लिख लेते हैं, x - 6/4 + x/4 + x + 2/3 इक्वल टू 0। 4, 3 का एलसीएम जो हो गया 12 हो गया, तो ये हो गया 12। इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x - 18 + 3x, फिर इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x + 8 इक्वल टू 0। ये 12 जाके इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 4x + 3x + 3x, तो 10x - 18 + 8 तो -10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 1 वोल्ट सॉल्व करने के बाद। तो ये x निकालना है। एक बार x निकल गया, जैसे कि ये जगह आ गया 1 वोल्ट, अब हम किसी भी ब्रांच का करंट निकाल सकते हैं। जैसे इस वाले ब्रांच का करंट हो जाएगा 1 और 0 का डिफरेंस, 1 - 0 1/4, ऊपर हाई से नीचे लो की तरफ जाएगा करंट 1/4 एम्पियर। अभी सब ध्यान दो बढ़िया से। अब यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, तो डिफरेंस हो जाएगा 1 और -2 का 3 का, जिसमें से 1 बड़ा है और -2 छोटा है, तो यहाँ करंट इधर की तरफ आएगा और वो करंट हो जाएगा 1 + 2 3 बाय इधर की रेजिस्टेंस 2 + 1 3, मतलब 1 एम्पियर। अब यहाँ का लिखना है, तो फिर ये 1 है और ये 6 है, तो बड़ा ये है, इधर से करंट आएगा, फिर हाई से लो करंट फ्लो करेगा सर्किट में। तो 6 और 1 का डिफरेंस 5 हो गया, 5 बाय इधर का रेजिस्टेंस हो गया 4, ये हो गया 5/4 एम्पियर करंट। इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग, जो कि सभी प्रकार के प्रोसेस में सबसे जो है आसान तरीका है सर्किट सॉल्व करने का, नोडल एनालिसिस। अब वो मैंने ड्रॉ किया, लेकिन बनाने मैंने स्टार्टिंग में ये दिया था, इसको बनाना है नोडल एनालिसिस से। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, आप ऐसे पॉइंट ढूंढो जहाँ ज़्यादातर बैटरी का कॉमन पॉइंट मिलता हो, या फिर सर्किट में अर्थिंग किया हो। अर्थिंग का सिंबल तो आपको पता है, ऐसा लगा करके 3-4 लाइन छोटे पहले बड़े फिर छोटे ऐसा सिंबल बना रहेगा। इस प्रकार से मान लो ऐसा टाइप का सिंबल जहाँ रहेगा सर्किट में,
उस जगह का मतलब हुआ अर्थिंग, उस जगह जीरो मांगना। और अगर वो नहीं है तो कॉमन पॉइंट ढूंढो जहाँ ज़्यादातर बैटरी का एक पार्ट आके मिल रहा हो। पर ये वाला सर्किट में अर्थिंग भी नहीं किया हुआ है और दो ही बैटरी और दोनों का पॉइंट एक जगह कॉमन नहीं हो रहा है। तब ऐसे केस में क्या करना है, सर्किट को रीड्रॉ करना चाहिए। रीड्रॉ कैसे करते हैं सर्किट को? रीड्रॉ करते वक्त ध्यान रखना, किसी भी सर्किट के किसी भी एक ब्रांच में या दूसरे ब्रांच में, तीसरे ब्रांच में, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में रेजिस्टेंस, बैटरी और कैपेसिटर के पोजीशन को इंटरचेंज करने से चार्ज या करंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी सर्किट के किसी भी ब्रांच में बैटरी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के पोजीशन को आगे पीछे करने से चार्ज या करंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्रांच यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इस रास्ते को देखा जाए तो अगर आप इस रेजिस्टेंस को यहाँ लिख दो और इस रेजिस्टेंस को यहाँ लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या ये सीरीज में सॉल्व करके एक ही रेजिस्टेंस 4 ओम लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला करंट और चार्ज में, या फिर इस बैटरी को यहाँ लिख दो और ये 1 को यहाँ लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है करंट या चार्ज में। इसी प्रकार से इस वाले ब्रांच को ध्यान से देखते हैं। इस वाले ब्रांच में ये वाले बैटरी को यहाँ से निकाल के यहाँ रख दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, या यहाँ से निकाल के यहाँ रख दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना करंट और चार्ज में। तो उसी बात का हम फायदा उठा दें। फिर से बोल रहा हूँ लाइन, किसी भी सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, किसी भी सर्किट के किसी भी ब्रांच में करंट, रेजिस्टेंस, बैटरी और कैपेसिटर तीनों के पोजीशन को इंटरचेंज करने से चार्ज और करंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। आराम से आप इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ब्रांच के ही एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस 3 और इस 2 को एक दूसरे के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग ब्रांच है और ये अलग ब्रांच है। ये बैटरी को यहाँ 2 के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये दूसरी ब्रांच है और ये कोई और दूसरी ब्रांच है। विद इन सेम ब्रांच बैटरी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की पोजीशन को इंटरचेंज किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे इंटरचेंज करने का जो गोल है वो ये कि बैटरी का एक जगह कॉमन टर्मिनल मिलना चाहिए। तो एक जगह बैटरी का यहाँ तो है ही, इस वाली बैटरी को अगर मैं यहाँ ला लूँ तो कॉमन टर्मिनल हो जाएगा। इसके लिए मैं इस ब्रांच में तो हमको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं इसको एज इट इज रख देता हूँ। ये P है, ये Q है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ये वाले साइड में भी कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बस हम 3 और 1 एक साथ लिख देते हैं। 4, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस लिख दिया मैंने। हाँ, बैटरी या पोजीशन के को इंटरचेंज करते वक्त पोलैरिटी का ध्यान रखना। आप अपने मन से पोलैरिटी नहीं बदल देंगे। मतलब पोलैरिटी का क्या ध्यान रखना है? ये छोटा और ये बड़ा है तो इसी सेंस में छोटा और बड़ा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बड़ा कर दिया छोटा कर दिया, ये बात का ध्यान रखना। वो मिस्टेक हो सकता है जल्दी जल्दी में। इस वाले ब्रांच में अगर मैं इस बैटरी को यहाँ ले आऊँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम इस बैटरी को यहाँ लाते हैं। इस बैटरी का बड़ा टर्मिनल ऊपर है, छोटा टर्मिनल इधर। अगर इसको पकड़ के, मतलब आप समझो कि ये एक रबड़ का टुकड़ा है, जिसे खींच के यहाँ लाएंगे तो कैसा दिखेगा इस जगह में? बैटरी को खींच के लाने में इंटरनल रेजिस्टेंस को खींच के लाने का जरूरत नहीं है। आप पूरे रेजिस्टेंस तो सीरीज में माना जाएगा, उसे एक ही बना दो। ये 1, ये 2 और ये 1 मिलाकर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ लिख दो। अब ये हो गया 6 वोल्ट की बैटरी। ऐसा सर्किट हमको बना लेना। सभी लोगों को समझ गया? फिर से लाइन दोहराता हूँ। किसी भी सर्किट के किसी भी ब्रांच में, बहुत काम का लाइन है, किसी भी सर्किट के किसी भी ब्रांच में बैटरी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के पोजीशन को इंटरचेंज करने से चार्ज और करंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कर दिया। अब ये कॉमन पॉइंट हमको मिल गया। कॉमन पॉइंट पे 0 मानने का। जैसे ये 0 हो गया तो ये जगह क्या हो जाएगा? +3, और इस जगह क्या हो जाएगा? +6, और इस जगह को x मानने का। अब x मान लिए तो फिर जैसा इक्वेशन वहाँ लिखे थे, अंदर वाला माइनस बाहर वाला, x - 6, बस ब्रांच की रेजिस्टेंस 4, फिर x - 0 हो गया x बाय रेजिस्टेंस 2, फिर x - 3 बाय रेजिस्टेंस 4 = 0। अब इसको सॉल्व करके हम x निकालेंगे। 4 2 4 का एलसीएम 4 हो गया। आप चाहो तो नीचे में 4 लिखो, या फाइनली वो 0 है ना, इसलिए नीचे वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली कर ले रहा हूँ। तो यहाँ 4 है तो x - 6, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 होगा तो 2x,
प्लस यहाँ x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2x प्लस x हो गया 4x। अब 6 और 3 माइनस में उस साइड गया तो प्लस हो गया 9, यहाँ से x की वैल्यू हो गई 9/4, 9/4, x की वैल्यू हो गई 9/4 वोल्ट। आप इसे चाहो तो डेसिमल में लिख दो या उतना ही रहने दो। अब करंट हमको लिखना है, तो करंट लिखने के लिए फिर से वही तरीका, इस ब्रांच में करंट हाई से लो हमेशा करंट जाएगा, 9/4 और 0 का डिफरेंस 9/4 होगा, 9/4 बड़ा है तो करंट इधर की तरफ आएगा, 9/4 वोल्टेज का डिफरेंस हुआ /2 हो जाएगा 9/8 एम्पियर का करंट। ये वाले ब्रांच में देखेंगे तो 9/4 और 3 का डिफरेंस, तो 9/4 मतलब 2.25 और 3 में से बड़ा 3 हो गया, तो इस ब्रांच में करंट ऐसे जाएगा। अब वो करंट कितना हो जाएगा, तब 3 में से 9/4 को माइनस कर लो, ये हो गया वोल्टेज का डिफरेंस बाई इस ब्रांच की रेजिस्टेंस 4। अगर आप इसे सॉल्व कर लोगे तो कितना जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 9, 3/4 4 जा 16। अब दो ब्रांच का आ गया तो तीसरा अपने आप आ जाएगा, ये 9/8 हुआ मतलब 18/16 हुआ, 3/16 इधर से आया, 18/16 इधर गया, तो मतलब 15/16 इधर से आ रहा होगा। नहीं तो निकाल लो, 6 और 9/4 में 6 बड़ा है तो करंट इधर से आएगा, वोल्टेज डिफरेंस 6 माइनस 9/4 बाय रेजिस्टेंस 4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 6 जा 24, 24 माइनस 9 15/4 4 जा 16 एम्पियर करंट हो गई। ऐसे प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, इसी कहते हैं नोडल एनालिसिस। बराबर है, सबसे आसान तरीका है सर्किट को सॉल्व करने का। 2 बैटरी रहे, 3 रहे, 10 रहे, सब बन जाएगा। चलिए बना दें आप सब। एकदम अच्छे से बनाओ, समझ समझ के बनाओ। फिजिक्स कोई भी बचपन से सीख के नहीं आता है, सब सीखता है। सीखने का जो तरीका है वो ये है कि अच्छे से देखो, बढ़िया से समझो और फिर करके देखो। ये 3 स्टेप अगर आपने प्रॉपरली फॉलो किए तो सवाल बन जाता है। फॉर्मूला रटने से सब्जेक्ट नहीं आएगा। फिजिक्स में फॉर्मूला रटना आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड को बढ़ा सकता है, पर एक्यूरेसी और स्पीड तब आती है जब सब्जेक्ट आए। ठीक है, तो ये मत सोचना कि हम फॉर्मूला रट के सब जो है बना लेंगे। फॉर्मूला रट के आपसे नहीं होने वाला। फॉर्मूला रटने का प्रोसेस सेकेंड स्टेप में है। एक्यूरेसी स्पीड बाद में लाएंगे, पहले सीख लो। सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम अच्छे से पढ़ना सभी को ज़रूरी है। अब देश में बवाल चालू हो गए, देख रहे हैं ना आप सब, बहुत तरह तरह के बवाल हो रहे हैं। मतलब आप समझो कि अगले 2-3 साल में बहुत कुछ बदलने वाली है। तो बेटर ये है कि अपनी पोजीशन कहीं पर होल्ड करो और वो आपको अपने मेहनत पे ही हासिल करना पड़ेगा। अच्छे से मेहनत करो और इस साल सभी लोग डॉक्टर बन के जाए। यूएस और यूरोप में कई सारे डॉक्टर्स इंडियंस हैं जो बिलियनियर हैं। तो आप ये मत सोचो कि आपका दुनिया बस गोंदिया भर का है। डॉक्टर एक ऐसा नोबेल प्रोफेशन है जिसके लिए पूरी दुनिया के चांद पे भी लोग जाएंगे तो वहाँ भी इलाज करने की ज़रूरत पड़ेगी 20 साल 30 साल बाद, तो वहाँ भी डॉक्टर को जाना पड़ेगा। अच्छे से पढ़िए, बस मेहनत करने वाले लोग ही हमेशा प्रिवेल करेंगे। बस यही बातें ध्यान रखो। एकदम एक्सट्रीम तक लेके जाइए अपनी मेहनत को, फिर सक्सेस कैसे नहीं आएगी, आना ही है, आना ही पड़ता है।